हाय स्टूडेंट्स, मैथ्स की पागल दुनिया में आपका स्वागत है। हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10 से हम ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, कि हमें इन सभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की ज़ीरोज़ फाइंड आउट करनी है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड ज़ीरोज़ और उनके कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप हमें वेरीफाई करके दिखानी है। तो हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट्स कर चुके हैं पिछले वीडियो लेक्चर्स में। अब हम इस लेक्चर में 6x² - 3 - 7x इस थर्ड पार्ट को सोल्व करेंगे। इसकी ज़ीरोज़ फाइंड आउट करेंगे और रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे ज़ीरोज़ और इसके कोएफिशिएंट्स के बीच में। नाउ अब हम देखते हैं इसको। तो यहाँ पे ये जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, ये हमें x वेरिएबल में दे रखा है, तो इसको हम किसके इक्वल लिख लेंगे, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, है ना, px के इक्वल लिख लेते हैं। फर्स्ट वन हम जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो ax² + bx + c इस फॉर्म में होता है, यानी कि पहले x² की टर्म होती है, फिर x वाली टर्म होती है, फिर कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, पहले x² है और ये x वाली टर्म है, जो b वाली टर्म है ये बाद में है, सबसे लास्ट में। तो हम क्या करेंगे, बीच में लाएंगे इसको। तो 6x², देखिए यहाँ पे x² वाली टर्म है, अब bx यानी कि x वाली जो टर्म है x वेरिएबल की साइन के साथ -7x, और फिर बाद में क्या है, ये कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है, -3 हमारे पास है, तो -3। तो पहले हम इसको ऐसे लिख लेंगे, ये हमारे पास px की वैल्यू है। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसके कोएफिशिएंट्स देख लेते हैं पहले, है ना। फिलहाल तो ज़ीरोज़ निकलवा रहा है आपसे, तो ज़ीरोज़ निकाल लेते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग से, और इस px को किसके इक्वल रख लेंगे, 0 के इक्वल रख लेंगे, पुट करेंगे px = 0। तो px कितना हमारे पास, 6x² - 7x - 3 = 0। क्या बताया था, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए पहले वाला सेम लिख दो और लास्ट वाला सेम लिख दो, इक्वल टू में 0। अब ये जो साइन है इसको एज टी लिखो, ये बीच वाली टर्म के लिए ब्रैकेट छोड़ दीजिए और जो वेरिएबल है x इसको ब्रैकेट से बाहर लिख दीजिए। अब जो फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म्स है 6 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 18 आएगा, है ना। 6 × 3 18। 18 के हमें ऐसे फैक्टर्स देखने हैं जिनको प्लस या माइनस करने पे कितना बच जाए, बीच वाली टर्म यानी कि 7 बच जाए। तो देखो 18 के फैक्टर्स 1 × 18 है, 2 की टेबल में 9 पे आ जाएगा, 3 की टेबल में 6 पे आ जाएगा, 4 की टेबल में तो आएगा ही नहीं, है ना। ऐसे ही फिर 6 की टेबल में 3 पे, 9 की टेबल में आएगा 2 पर, है ना। 18 × 1 = 18। तो ऐसे फैक्टर्स, अब देखो इनको प्लस या माइनस करने पे भी 7 बचना चाहिए। अब 18 में 1 ऐड करेंगे तो 19 आ जाएगा, हमें तो 7 चाहिए, है ना। 18 में से 1 माइनस करेंगे तो 17 बचेगा, हमें 7 चाहिए। तो ये देखिए 9 में से यदि मैं 2 को माइनस कर दूँ, आप ये तो इसको ले लीजिए या इसको ले लीजिए, 9 में से 2 को माइनस करना है ना, तो 7 बच जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, 9 - 2 इस ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, क्योंकि 7 बचाना है, तो हम क्या लिख देंगे, 9 - 2। ओके, तो अब हम क्या देख पाते हैं, नेक्स्ट 6x² माइनस, ये देखिए पहले 9 की x से मल्टीप्लाई करेंगे 9x, माइनस है हमारे पास 2 की x से करेंगे 2x, फिर यहाँ पे -3, 6x²। अब यहाँ पे देखिए -9x, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगा तो बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस × माइनस प्लस 2x, यहाँ पे -3 = 0। अब हम क्या करते हैं, इनमें और इनमें कॉमन ले लेते हैं। जब हम कॉमन लेंगे तो देखिए 6x² - 9x, पहले हमारे पास इतना है तो इसमें कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 6x² - 9x। हालांकि सीधा चमक रहा है कि 3x इसमें कॉमन आएगा, लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं आता कॉमन लेना तो यहाँ पे समझ लीजिए 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, और x² का मतलब है
एक्स की पावर 2 है तो एक्स की 2 बार मल्टीप्लाई, एक्स इंटू एक्स। 9x है तो 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, और x एक बार आया तो एक बार मल्टीप्लाई। कॉमन एक तो हमारे पास ये x कॉमन आ गया, एक बार हमारे पास ये 3 कॉमन आ गया, तो यानी कि 3x ये तो हो गए कॉमन। अब जो कॉमन नहीं है उनको ब्रैकेट में डाल दीजिए, जैसे 2 की मल्टीप्लाई इस x से करेंगे 2x, उसके बाद जो साइन है माइनस, और यहाँ पे कौन सा है 2 के आगे प्लस, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, इस माइनस को यहाँ लिखेंगे। अब इसमें देखो कौन सा कॉमन नहीं है, ये वाला 3 कॉमन नहीं है, ये वाला है ना, तो इसको यहाँ पे डाल देंगे तो ये आ जाएगा 3x इंटू 2x माइनस 3। अब 3 की टेबल में 2, ये 2 की टेबल में 3 नहीं आएगा, 3 की टेबल में 2 नहीं आएगा, है ना, तो ये दोनों के दोनों 1 की टेबल में आ जाएंगे, तो प्लस में हम यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे और अंदर सेम लिख देंगे। ओके, तो देखिए हमारे पास सेम ब्रैकेट आ गया, हमारे पास 2x माइनस 3, तो सेम ब्रैकेट एक बार और ब्रैकेट से बाहर क्या है 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 इसको एक बार आइदर। अब हम पहले तो 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल लिख लेते हैं, फिर 3x प्लस 1 को 0 के इक्वल लिख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या देखते हैं 2x माइनस का 3 इधर प्लस में, x मल्टीप्लाई वाला 2 इधर डिवाइड में, ये प्लस का 1 इधर माइनस में, और मल्टीप्लाई वाला 3 इधर डिवाइड में। तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई, ये ही हमारे पास ज़ीरोज़ हैं। ज़ीरोज़ आर अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/2 एंड बीटा इज इक्वल टू -1/3। ज़ीरोज़ आ गई, फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हुई कि हमारे पास अल्फ़ा और बीटा आ गया, यानी ज़ीरोज़ हमने निकाल लिए। नेक्स्ट उसने क्या बोल रखा था कि ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट्स के बीच में हमें रिलेशनशिप बतानी है, तो हम पहले कोएफिशिएंट्स देख लेते हैं, यानी कि ए बी और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है। यहाँ पे देखिए हमें क्वेश्चन इस फॉर्मेट में गिवन था, लेकिन हमने इसको जनरल फॉर्म हमारे पास जो ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, इसमें कन्वर्ट किया। अब एक्स स्क्वायर के सामने वाला क्या होता है ए, तो एक्स स्क्वायर के सामने वाला ए, यानी कि ए की वैल्यू 6 होगी, ये बी की वैल्यू होगी -7, सी की वैल्यू होगी -3। ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू -7, सी की वैल्यू -3। ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट्स इनके बीच में हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है, वेरिफिकेशन डाल देते हैं, है ना। सम ऑफ ज़ीरोज़, ज़ीरोज़ का सम देख लेते हैं क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा कितना है 3/2, प्लस में बीटा कितना है -1/3, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 3/2 -1/3, प्लस माइनस माइनस होता है ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखो एलसीएम ले लेते हैं, 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा, या फिर आप नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो ऐसे, है ना, 6 आएगा, और फिर क्रॉस कर दीजिए, 3 3 = 9 -2 1 = 2, तो 9 में 2 गया 7, अपॉन में क्या आएगा 6, तो 7/6 तो आ गया लेफ्ट साइड में हमारे पास। यहाँ पे देख लेते हैं इक्वल टू में क्या चल रहा है -b/a। अब देखो फॉर्मूले में माइनस है, माइनस लिखेंगे, b की वैल्यू कितनी मेरे पास है -7, है ना, b की वैल्यू, तो b की वैल्यू -7 है, डिवाइड में a कितना है, a की वैल्यू है 6, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ये प्लस हो गया तो 7/6 बचेगा, है ना। तो देखो लेफ्ट साइड में 7/6 है, यहाँ पे भी 7/6 है, तो ये 7/6 चलता चला जाएगा, यानी कि हमारे पास LHS RHS इक्वल आ गई सम ऑफ ज़ीरोज़ की कंडीशन में। अब एक कंडीशन और है कि प्रोडक्ट देख लेते हैं, है ना, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A।
ए। अल्फ़ा कितना हमारे पास है 3/2 और बीटा कितना है -1/3, तो 3/2 इंटू में -1/3 इज इक्वल टू में C/A है ना। C कितना है -3, A कितना है A रहा 6। तो यहाँ पे देख लीजिए ये मल्टीप्लिकेशन में दोनों, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा -1/2 इज इक्वल टू, ये 3 की टेबल में कैंसिल हो रहे हैं दोनों, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, तो -1/2। तो हमारे पास यहाँ पे भी LHS RHS इक्वल आ गई, हैंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड।